बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट के एक जूनियर तरीन जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों बनाया जा रहा है? क्या वाकई ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को इंटेलिजेंस एजेंसीज के अहकामात ना मानने के जुर्म में सजा दी जा रही है? और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक नई वकला तहरीक का आगाज होने जा रहा है? आज इन तीन बुनियादी सवालात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा गया है। इस खत की 3 कॉपियां 3 हाई कोर्ट के जजेस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी भेजी गई हैं। खत में बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रुर के मामले पर कुछ तशवीश का इजहार किया गया है। खत बुनियादी तौर पर यह कहता है, बल्कि ये मुतालबा करता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल के तहत जो टॉप सीनियर तरीन जज हैं, 3 सीनियर तरीन जजेस हैं, उन्हीं में से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया जाए। और उसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का रेफरेंस दिया गया है और बार एसोसिएशंस की उन खबरों का रेफरेंस दिया गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए लाहौर हाई कोर्ट के एक जूनियर तरीन जज का ट्रांसफर किया जा रहा है और यही साहब मुस्तकबिल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात किए जाएंगे। इस खबर को बुनियाद बनाकर ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये आइन के साथ फ्रॉड होगा कि अगर एक हाई कोर्ट से एक जूनियर जज को ट्रांसफर करके लाया जाए और उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। कुछ गुजारिशात की गई हैं और कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि आइन के आर्टिकल के अंदर 200 आइन का आर्टिकल है जिसमें बाकायदा तौर पे जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर का तरीक़ाकार दर्ज है, जिसमें वजूहात बतानी है, ज़रूरत बतानी है और उससे बढ़कर बामायनी मुशावरत का एक जिक्र किया गया। ये बामायनी मुशावरत सदर ने करनी है, चीफ जस्टिस ने करनी है और उन दोनों हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस साहिबान ने करनी है जिस हाई कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफर किए जा रहे हैं और जहां पे उनको लगाया जा रहा है। तो ये 4 लोगों के दरमियान ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुशावरत होनी है। लेकिन इस मुशावरत के साथ साथ कुछ बातें फैक्ट्स के तौर पर एक्सप्लेन की गई हैं और ये कहा गया है कि इस वक्त अगर हम मुकदमात के ज़ेरे इल्तवा होने की तादाद का जायज़ा लें तो बड़ा एक हैरान कुन तज्जिया हमारे सामने आता है। खत ये क्लेम करता है कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 2 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। 2 लाख। और इन 2 लाख मुकदमात का फैसला करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में कुल 60 जजेस की सीटें अवेलेबल हैं। अब ये जो 60 जजेस की सीटें हैं, इनमें से सिर्फ 35 सीटों के ऊपर जजेस काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल 58% कैपेसिटी के साथ लाहौर हाई कोर्ट काम कर रहा है, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट को खुद जजेस की कमी का सामना है। जबकि इसी के मुकाबले में अगर हम मुकदमात के ज़ेरे इल्तवा की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी सीरियस सिचुएशन नहीं है। महज 12 जजेस की नशिस्तें हैं और उनमें से भी 10 सीटें फिल हैं। तो 83% कैपेसिटी के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि आप किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज को क्यों लाना चाहते हैं जबकि इटसेल्फ उस हाई कोर्ट में जज की ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद एक और बुनियाद भी उठाई गई है, वो है सीनियरिटी का प्रिंसिपल। आइन के कुछ रेफरेंसेस का हवाला देते हुए ये कहा गया है बाकायदा तौर पर कि अगर जो सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है वो डिटरमिन होता है उस हाई कोर्ट में जज के हल्फ उठाने से, यानी कि अगर एक जज ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हल्फ उठाया है तो जिस डेट से वो हल्फ ले रहा है वो उसकी सीनियरिटी को डिटरमिन करेगी और ये सीनियरिटी सिर्फ उस हाई कोर्ट तक महदूद होगी। ये सीनियरिटी, एक हाई कोर्ट की सीनियरिटी किसी दूसरे हाई कोर्ट की सीनियरिटी के ऊपर लागू नहीं हो सकती।
नए जज को जो ट्रांसफर होके आएगा उसको एक नया हल्फ लेना पड़ेगा, और जो नया हल्फ है वो बुनियादी तौर पर उसकी सीनियरिटी को डिटरमिन करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल बताता है कि वो एक जूनियर जज होगा। तो एक जूनियर जज को सीनियर जज की पोजीशन के ऊपर लगाना, चीफ जस्टिस की पोजीशन पे लगाना, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन के साथ फ्रॉड है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स बाकायदा तौर पर एक्सप्लेन किए गए हैं। अब ये खत लिखने की नौबत क्यों आ रही है? क्यों हुकूमत एक जूनियर जज को इंपोर्ट करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना चाहती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुनियादी तौर पर एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोर्ट के तौर पर कंसिडर की जाती है अपोजिशन के हलकों में। इंडिपेंडेंट जजेस कंसिडर किए जाते हैं जो कि बगावत कर रहे हैं सिस्टम के खिलाफ, निज़ाम के खिलाफ। अब से कुछ अर्सा कबल एक खत लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत के हवाले से कुछ चीज़ों को रिपोर्ट किया गया, और बाकायदा तौर पे एक इदारा जाती रिस्पांस की बात की गई। और ये जो जजेस थे जो अब भी ख़त तहरीर कर रहे हैं, और पहले भी इन जजेस ने ख़त लिखा था, उस ख़त के अंदर ये कहा गया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो अरकान हैं वो जजेस को धमकाते हैं, दबाव डालते हैं, उनकी फैमिलीज को प्रेशराइज करते हैं, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं, उनके टेलीफोन कॉल टेप किए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स की गई थी जिससे कि ये पता लगा कि जो अदालती फैसले हैं उस पर पाकिस्तान के खुफिया इदारे, हसास तरीन इदारे, वो इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, और ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करने के मुतरादिफ है। अब जब ये कंप्लेंट्स की जा रही थी तो इन कंप्लेंट्स की पदाश में अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो जो मर्जी कर लें, वो चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाफरमानी की है, उन्होंने बगावत की है उस ख्वाहिश को पूरा करने से जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। अब ये एक साइड का नुक्ता नज़र है जो ये समझता है कि बुनियादी तौर पर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ पंगा लेने की कीमत है जो इन जजेस को मेरिट की वायलेशन की सूरत में देखनी पड़ रही है। जो आम लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर इस पूरे मैटर को इंसाफ का कत्लेआम समझते हैं, मेरिट का कत्लेआम समझते हैं, एक जुडिशल इंजीनियरिंग समझते हैं, और पाकिस्तान की जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज करने की एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज साजिश समझते हैं। पाकिस्तान की अगर जुडिशल हिस्ट्री देखें तो वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ से भरी पड़ी है। हमेशा नजर ज़रूरत के तहत पाकिस्तान के अंदर फैसले आए हैं, डिक्टेटर्स को लिजिटमेट भी पाकिस्तान की कोर्ट्स ने किया, जस्टिस मुनीर हो, जस्टिस डोगर की कोर्ट हो, और फिर अगर आप इफ्तिखार चौधरी की बात कर लें, साकिब निसार की बात कर लें, तो हर हुकूमत हर दौर में उसका एक फेवरेट जज रहा है, एक फेवरेट जुडिशरी रही है, और एक नापसंदीदा तरीन एलिमेंट भी जुडिशरी के अंदर रहा गया है। तो ये उन जजेस को फिक्स करने की कोशिश है, कमज़ोर करने की कोशिश है, जिनके बारे में हुकूमत ये समझती है, इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये हमारी बात नहीं मानते, हमारी डिक्टेशन के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, हमें ऐसे नाफरमान जजेस नहीं चाहिए जो अपना एक इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं। कत्ता नज़र इस बात के कि ये जो 5 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा है, इनके फैसले कितने आइन के मुताबिक हैं, कितनी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करते हैं, उनका मैार क्या है इंसाफ का। लेकिन जो प्रिंसिपल बात है वो यही समझ में आ रही है कि ये बुनियादी तौर पर डमी को ला कर बिठाने की कोशिश है ताकि अपनी मर्जी के फैसले और अपनी मर्जी की कोर्ट को कंट्रोल किया जाए। इस वक्त तमाम कोर्ट्स का जो नक्शा है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। ये वाहिद इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो कि इस वक्त अपोजिशन की उम्मीदों का मरकज़ बनी हुई है। इंसानी हकूक़ के हवाले से एक पुरुमीद रोशनी के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है। अब इस पूरे गेम प्लान के दौरान देखना ये है कि क्या हुकूमत अपनी पोजीशन को तब्दील करती है, और अगर हुकूमत अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करती तो फिर कोई वकला तहरीक चल सकती है। अगर एक जूनियर जज को लाकर बिठाया जाता है तो उसकी लेजिटिमेसी चैलेंज होगी। जूनियर
जज जब सीनियर के तौर पर आकर बैठेगा तो क्या जो जूनियर जजेस हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, और हाई कोर्ट का नक्शा किस किस्म का होगा, और पाकिस्तान के अंदर जो उसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो किस तरह का पड़ेगा। क्योंकि एक बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर, हमेशा से इस मुल्क में एक प्रॉब्लम रहा है कि हर हुक्मरान को अपना बंदा लगाने का शौक होता है, हर इस्टेब्लिशमेंट को एक यस मैन, एक काना चाहिए जो उसके अहकामात पर मनोअन अमल दरामद करे। अब ये जो पॉलिसी है अपना बंदा लगाने की कि अपना चीफ जस्टिस होगा, अपना आर्मी चीफ होगा, अपना चीफ सेक्रेटरी होगा, अपना आईजी होगा, अपना चीफ सेक्रेटरी होगा और अपना पटवारी होगा, ये जो अपना सिस्टम है, इस अपने सिस्टम ने पाकिस्तान को तबाह किया है, मेरिट को वायलेट किया है। बट स्टिल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसका अब ये इम्तिहान है पाकिस्तान के अंदर कि राइट और रॉन्ग में फैसला करना है, ये शख्सियात को चूज करना है कि मेरे हक में कौन है, मेरे हक में बेहतर कौन है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जब आप सच बोलते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू करते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं, तो फिर उस चैलेंज करने की आपको कीमत देनी पड़ती है। और शायद इन जजेस को भी सीनियरिटी होने के बावजूद, मेरिट होने के बावजूद, इनका हक होने के बावजूद सिर्फ इस वजह से इनको चीफ जस्टिस का ओहदा नहीं मिलेगा मंसूर अली शाह की तरह, मुनीब अख्तर की तरह, क्योंकि ये नाफरमान थे, ये बादशाह सलामत के ताज की हिफाजत नहीं कर रहे थे, ये आइन और कानून की हिफाजत कर रहे थे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।